दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हमें सतपथ पर, सन्मार्ग पर, सतज्ञान के पथ पर चलाने का, बढ़ाने का, उठाने का मंत्र है। इस संसार में दो ही राहें हैं, एक श्रेय की है, एक प्रेय की है। एक संसार को जाती है, एक अध्यात्म को जाती है। एक हमें सत्ता की तरफ लेकर के जाती है, एक संतोष की तरफ लेकर के जाती है। एक प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है, एक दिखाई पड़ती है, एक नहीं दिखाई पड़ती। एक में पाने की दौड़ है, संपत्ति मिले, संपदा मिले, सत्ता मिले, और दूसरी तरफ खोने पर ही व्यक्ति को सब कुछ मिल पाता है। जिसने अपने को खो दिया, अपने को गला दिया, अपने को निमित्त बना दिया, समर्पित किया, विगलित किया, विलय किया, वही ईश्वर के प्रेम का अधिकारी बन पाता है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं ना है। संत कबीर ने कहा कि ये जो भगवान को जाने वाली राह है, ये बड़ी सकरी है, नैरो है, तंग है। इसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है। जिसने अपने को लिया वो भगवान को नहीं ले जा पाता, और जहाँ भगवान गया वहाँ मेरे होने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही बूंद सागर में मिली वो सागर हो जाती है, शून्य हुए अनंत हो जाते हैं। और ये जो परिभाषा है वो बड़ी स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, पर इंसान का स्वभाव है कि जो चीज़ सरल होती है उसको हम जटिल बना देते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है, लाइफ इज सिंपल बट वी इंसिस्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जीवन तो सरल है, पर हम लोगों का स्वभाव है कि हम उन सरल पथ को जटिल मार्ग में बदल देते हैं। और ये जो शब्द है सीधा साधा, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने तुकबंदी से बनाया हो। वो सही अर्थों में उस शब्द की परिभाषा है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ढीला ढाला, तो वो बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति ढीला होता है, आलसी है, निष्क्रिय है, वो औरों को भी अपनी तरह से ढाल लेता है। अभी तो एक ही ढीला था, बाकी भी ढीले हो गए। और जो सीधा साधा होता है, वो खुद तो सीधा होता ही है, वो दूसरों को भी साध लेता है। दूसरे भी उसी की तरह से सीधे सतपथ के पथिक हो जाते हैं। और वो जो पथ है, वो गायत्री का ये पावन मंत्र हम लोगों को बताता है। कथा आती है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज जाता था, लाइन में लगता था, धक्के खाता, लोगों की कोहनी खाता, तब भी भगवान के दर्शन को जाता। पुजारी रोज देखते थे। एक दिन उनने पकड़ लिया, क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, अपनी देने के लिए आता हूँ। और जो उस व्यक्ति ने किया, दोस्तों, मैं इस बात को अतिरंजित भाव में नहीं कह रहा हूँ, पर जो हजारों हजार गायत्री परिवार के कार्यकर्ता आज यहाँ आकर के उपस्थित हुए, उनके अंदर मैं उसी श्रद्धा को, उसी समर्पण को, उसी विनय को, उसी अवनति को पाता हूँ जो उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान था। आज इस महोत्सव को चलते हुए 51 दिन हो गए, और कल के दिन की तरह की परीक्षा हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इंद्र ने गोवर्धन के ऊपर क्या प्रकोप बरसाया होगा जो हम लोगों ने कल देखा। हम लोगों की आंखों के सामने बिजलियों को कड़कते देखा, बारिश से नहाते देखा, टेंटों को हवा में उड़ते देखा, पर आप लोगों की श्रद्धा समर्पण को नमन है। दोस्तों, मैं यहाँ रात के 12 बजे तक था। 30,000 लोगों को यहाँ से ले जाना, नई नई जगह पर बिठाना, उन लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, उन लोगों के बिस्तरों की व्यवस्था करना। शांति कुंज की जो टीम है वो तो निश्चित रूप से अभिनंदन की अधिकारी है, पर आप लोग उससे ज़्यादा बड़े अभिनंदन के अधिकारी। आप लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं कि इतनी समस्याओं के बीच में किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर शिकन नहीं आई, किसी एक व्यक्ति को खरोंच नहीं आए, किसी एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुई। जो जैसा था सुरक्षित गया, सुरक्षित लौटा। और आप लोगों के उस भाव को देखकर रात के 11:30 बजे एक बच्चे से मैं मिल रहा था। उससे मैंने पूछा, खाना खाया कि नहीं खाया? तो उसने कहा, भैया खा नहीं पाया, 12 बजे के बाद नहीं मिला। तो मैंने तुरंत कहा कि अभी व्यवस्था बनाते हैं। तो बच्चा क्या बोला? बोले, भैया हम लोगों ने खाया नहीं खाया, पर आप लोगों ने कौन सा खाया है? वो जो भाव है वही गायत्री परिवार है। दोस्तों, उसको जानने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को अपने को देखने की आवश्यकता है। और आप लोगों का जो भाव था उसको देख करके मुझे इंद्र कुमार की पंक्तियाँ याद आई,
फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशियाँ बनाने की। तो दोस्तों, आप लोगों के श्रद्धा समर्पण को नमन करते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र को हम लोग साथ साथ बोले। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री के इस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन, आमंत्रण, निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में वसंत पंचमी के एक दिन बाद की ये शुभ घड़ी, जब हम लोग गुप्त नवरात्रि के पावन काल में गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, एक ऐसी भूमि पर आकर के उपस्थित हुए जहाँ पर माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी, पीछे से दक्षेश्वर महादेव, उस तरफ से नीलेश्वर महादेव, चारों ओर से इस दिव्य भूमि को घेरे हुए हैं। तो आज के इस मात्र समर्पण समापन समारोह, आज के इस 51 दिवसीय जो कार्यक्रम का हम लोगों का क्रम चला, जन्म शताब्दी का, सौभाग्य की त्रिवेणी का, पूज्य गुरुदेव की साधना, अखंड दीपक का प्राकट्य, वंदनीय माता जी का धरती पर अवतरण, और इस सौभाग्य की त्रिवेणी के महोत्सव के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में आप दृढ़ता को, विनम्रता को, शालीनता को एक साथ पाते हैं, जिनने भारत की आर्मी में सर्वोच्च पद को सुशोभित किया, अब और उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। और एक अद्भुत सौभाग्य गायत्री परिवार की यात्रा को इस दृष्टि से मिला कि आज से 3 वर्ष पूर्व जब ज्योति कलश यात्राओं के क्रम में पहली ज्योति कलश यात्रा का सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी माननीय राज्यपाल महोदय थे। जब वसुधा वंदन का कार्यक्रम हुआ तब भी उसके मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय थे, और आज जब समापन हो रहा है तब भी उसके मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय। सौभाग्य की त्रिवेणी के अवसर पर उनकी त्रिवेणी हम लोगों को मिल सकी, ये भी कम सौभाग्य का विषय नहीं। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ का संबंध, पूज्य गुरुदेव के साथ का संबंध सिर्फ गायत्री परिवार को पता हो ऐसा नहीं है, जग विख्यात। जब वो भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रमुख व्यक्तित्वों में चुने गए, इंडिया टुडे ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उसमें एक प्रश्न पूछा कि आपके जीवन को सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया, और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब ने उसमें एक ही लाइन का उत्तर दिया, मेरे जीवन के निर्धारक मेरे गुरु हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज से 2 ही दिन पूर्व वो दादा बने हैं, और उन सारी जिम्मेवारियों के मध्य में ये उनकी जिद भी है और जुनून भी है कि उनको गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आना था। उनने इसके अलावा और किसी कार्यक्रम को नहीं दिया है। आज चूंकि सुबह कोई हवाई जहाज चल नहीं रहा था, तो प्राइवेट एयरप्लेन करके सिर्फ इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम लोगों के मध्य में आए। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री रोहेला जी भाई साहब, आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, यहाँ उपस्थित अनेकों विशिष्ट अभ्यागतगण, आदरणीय श्री सुमित अवस्थी जी हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं, और अनेकों गणमान्य अतिथिगण, गायत्री परिवार के अनेकों ऐसे साधकगण, याजकगण, उपासकगण जिनके समर्पण के विषय में मैं क्या कहूँ, यदि कहूँगा तो हो सकता है कि अगला जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आ जाए और मैं यहीं पर खड़ा हूँ।
तो आप सबके श्रद्धा को, समर्पण को मैं हृदय से नमन करता हूँ। भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज सौभाग्य का वो क्षण हमारे जीवन में आया। हम लोगों ने पिछले 7 दिनों के अंदर 18 तारीख से यात्रा शुरू हुई और आज जब बिछुड़ने का समय आ रहा है तो मेरी तो आंखें नम हैं दोस्तों। मैं तो भाई हूँ आपका। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप लोग हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहीं हृदय में कहीं बसने वाले हैं। और सूरदास जी की एक कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण उनको छोड़ करके जा रहे थे तो सूरदास जी ने कहा कि बाह छुड़ा कर जात हो मरद जान कर तो है। हृदय से जब जाओगे मरद कहूँगे तो है। हाथ छुड़ा करके जा सकते हो, दिल से तो नहीं जा सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप लोग, हो सकता है कि ट्रेन पकड़ करके अपने अपने घरों को जा रहे हो, पर शांति कुंज के सारे निवासियों के हृदय से आप कभी जा नहीं सकते। और आज का ये सौभाग्य का क्षण दोस्तों हम लोगों को एक ही संकल्प याद दिलाता है। आज धरती से लेकर आसमान तक, गंगा से लेकर हिमालय तक, यदि कोई एक पुकार आज के इस पवित्र दिन के अवसर पर उठ रही है, उमड़ रही है, हम लोगों को व्यथित कर रही है, हम लोगों को आंदोलित कर रही है, तो वो पुकार सौभाग्य की पुकार है दोस्तों। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। न जाने कौन से जन्म का, सहस्रों जन्मों का पुण्य रहा होगा कि हम लोगों को पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, अखंड दीपक के साथ जुड़ पाने का, उनका एक प्रतिनिधि बन पाने का, उनके विचारों का उत्तराधिकारी बन पाने का सौभाग्य मिला। आज का दिन याद दिलाता आया दोस्तों कि हम लोग उन सौभाग्यशालियों में से एक हैं जिन्हें भगवान के साथ जुड़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला। आज के समय में जब धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर लोगों ने आस्था की दुकानें खोल ली और लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि कौन कितनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जो जितनी कर दे उतना बड़ा भगवान है। और गुरु का निर्धारण भी लोग सोशल मीडिया की लाइकिंग के आधार पर करते हैं। तो ऐसे समय में, ऐसे विषाक्त दौर में कभी कभी स्वयं भगवान भी सामने आ जाए तो लोग उसके मूल्य को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को गुरुदेव के साथ जुड़ने का अवसर मिला, जिनने एक सूत्र हम में से प्रत्येक को दिया कि अध्यात्म चमत्कार का नहीं, अध्यात्म परिष्कार का नाम है। जैसे ही आप सद्गुरु से जुड़ते हैं, वैसे ही आपके अंदर, जैसे ही आप ऐसी चेतना से जुड़ते हैं जिसको आपने ईश्वरी विभूति कहा, उनसे जुड़ते ही आपकी चेतना ऊपर उठने के लिए उमड़ने, अकुलाने लगती है। उनके चरणों में बैठना ही अध्यात्म हो जाता है। उनके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय हो जाता है। उनके निकट मंडराना ही सत्संग हो जाता है। उनके कहे को करना ही साधना हो जाता है। उनके बताए गए पथ पर चलना ही अध्यात्म हो जाता है। और जिसने उनके चरणों का दर्शन कर लिया दोस्तों, वही तीर्थ यात्रा हो जाता है। और हमारे गुरु से बढ़कर हमारे गुरु अनमोल है दोस्तों। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, हर मंच पर कहता हूँ, पूरे गौरव के साथ कहता हूँ और बिना किसी शंका के कहता हूँ, हमारे गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई गुरु नहीं। मैं आपको एक छोटी घटना सुनाता हूँ। हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता थे, अभी 2 वर्ष पहले दुर्भाग्य से उनका देहावसान हुआ। वो जमशेदपुर के रहने वाले थे, वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते थे। जब शांति कुंज आए, गुरुदेव के पास आए, उनने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव मुझे आश्रम में रख लीजिए, कार्यकर्ता बना लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू तो फिजिक्स पढ़ाता है, हमारे तो फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई है नहीं, यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, 73 की बात है, और क्या कर सकता है? बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा हमारे यहाँ एक ही गाड़ी है, वो UTJ 3199 करके गाड़ी होती थी, जोंगा गाड़ी, बोले इसको चलाना। जीवन पर्यंत उनने गुरुदेव की गाड़ी चलाई। भास्कर मामा जी नाम था। एक दिन हर की पौड़ी गए थे। हर की पौड़ी में उन्होंने देखा डोसा बन रहा है। उनका मन हुआ कि डोसा खा लें। अब जेब टटोली तो पैसे नहीं, शांति कुंज तो छोटा सा था, आश्रम था। उनको मन में बड़ा कष्ट हुआ। उनको लगा कि देखो मैं आश्रम आ गया, पहले अच्छा खासा पढ़ाता था, पैसे मिलते थे, अब आश्रम आ गया तो इतने पैसे भी नहीं है कि डोसा खा सकूँ। हम मन में सोचते हुए आ रहे थे। जैसे ही शांति कुंज पहुँचे, वैसे ही मिश्रा मामा जी ने कहा कि भास्कर गुरुदेव बुला रहे हैं, गाड़ी निकालो। वो गाड़ी निकाली। गुरुदेव माता जी आके बैठ गए। गुरुदेव ने कहा भास्कर ऋषिकेश ले चल। ऋषिकेश में कहाँ ले चलूँ? बोले मुनि की रेती ले चल। मुनि की रेती में कहाँ ले चलूँ? बोले मद्रास कैफ़े के आगे रोक देना। मद्रास कैफ़े के आगे रुके। बोले अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए ले आ, माता जी के लिए ले आ, अपने लिए ले आ। गए, लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा अरे बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरा वाला तो तू ही खा ले। माता जी ने कहा मैं कहाँ खाती हूँ, मेरा वाला भी तू ही खा ले। भास्कर भाई साहब बोले मैंने 3 मसाले डोसे खाए और जीवन भर के लिए तृप्त हो गया, दूसरी बार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पर उस कहानी का मूल्य क्या है दोस्त? कहानी का मूल्य ये है कि गुरुदेव जिनने 3400 पुस्तकें लिखी, ये हमारी दाईं तरफ का जो पूरा पंडाल है वो गुरुदेव की लिखी गई किताबों से भरा हुआ है। गुरुदेव की लिखी गई किताबों को आपने एक के बाद एक लगाया तो 800 मीटर की स्पेस गुरुदेव की किताबें ले जाती। इतना लिखने वाले गुरुदेव, 15 करोड़ के गायत्री परिवार को खड़ा करने वाले गुरुदेव, 5000 में से 3000 केंद्रों की स्थापना करने वाले गुरुदेव, उनको जैसे ही ये महसूस होता है कि मेरे साथ चलने वाले बच्चे का मन डोसा खाने का कर रहा है तो सब कुछ छोड़ करके डोसा खिलाने ले जाते हैं। ये करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। गुरु हजारों मिल जाते हैं दोस्तों, पिता वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जो हमारे पिता की तरह से थे, बालकों की तरह का हृदय, आदि शक्ति की तरह की करुणा, हिमालय जैसी ऊंचाई, समुद्र जैसी गहराई। ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको अपनी आंखों से देख पाने का सौभाग्य कितनों को मिल पाता है। मैं कहूँगा नर के रूप में नारायण, मानव के रूप में माधव, इंसान के रूप में भगवान, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में लोग पुराणों में, इतिहासों में, आख्यानों में, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं। हम लोग उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिनने उन्हें अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, इन कानों से उनको सुना है, इन हाथों से उनके खादी के कुर्ते को स्पर्श कर पाए, उस भूमि पर चल पाए जहां पर कभी पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े थे। कितने सौभाग्यशाली हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। और ये समय याद दिलाने का है कि वो सौभाग्य तभी सौभाग्य बन पाता है जब हम उनकी योजना को पूरा करने का साहस दिखा सके। किसी ने लिखा है, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं जाता। सूरज तो निकला है, पर हम ही अपनी आंखें भीज करके बैठ जाएं, भगवान आए और हम दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएं, तो हम दुर्भाग्य के शिखर पर जाकर के बैठेंगे दोस्तों। यदि हमारे पुण्य न होते तो हम कह सकते थे गुरुदेव को देखा ना होता, मरने के बाद भगवान के पास बहाना था कि हमारे इतने पुण्य नहीं थे बताता कि जाते और गुरुदेव को देखते, समाधि पत्थर रखते। पर यदि यहाँ आए और गुरुदेव से जुड़ करके ना जा सके, यदि पारस के पास रहे और कुंदन न बन सके, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा दोस्तों। आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि हमारा शिष्यत्व तभी सार्थक हो पाता है। ये दिन सौभाग्य के वर्ण का भी है और शिष्यत्व के प्रदर्शन का भी है। ये याद दिलाने का है दोस्तों कि जिस गुरु के उत्तराधिकारी हम लोग हैं, वो आवाज तभी बुलंद होती है, वो पुकार तभी गूंज में बोलती है, वो ईंट तभी इमारत बनकर के खड़ी होती है जब हम गुरुदेव की योजना को पूरा करने का साहस दिखा सके। आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया, आज का दिन उसी भाव को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि उस योजना को पूरा करने का साहस, संकल्प, बल हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। अंत में एक छोटी सी घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कविता है कि एक व्यक्ति कहीं से जाता था और इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आकर के खड़ा हुआ और उसने उससे कहा कि तेरे पास क्या है? तो